नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आज का टॉपिक है कि 4 बातों से ईमान का पता चलता है। 4 बातों से ईमान का पता चलता है। भाई इस्लाम क्या है? इस्लाम है ज़ाहिरी आमाल का नाम। इस्लाम है ज़ाहिरी आमाल। और ईमान क्या है? ईमान है अकीदा। अंदर का जो अकीदा है वो ईमान है। और इस्लाम है ज़ाहिरी आमाल, बाहर के जो आमाल है। तो भाई इस्लाम है सलामती। इस्लाम है सलामती और ईमान है क्या है? अमन। तो मुसलमान वो है जो सबके लिए सलामती और अमन का बाइस बने, ना कि किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। सलामती और अमन का बाइस बने वो है मुसलमान। अच्छा, इस्लाम क्या है? मुझे इस्लाम क्या है? तो बोला जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए, जो अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाए, जो अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान रखना। यानी मौत के बाद मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे? नहीं, मिट्टी मिट्टी नहीं होंगे भाई, ख़त्म नहीं हो जाएंगे। मौत के बाद ही असल ज़िंदगी शुरू है। उस पर ईमान होना चाहिए, उस पर अकीदा होना चाहिए। वो है ईमान। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी पर ईमान लाने का मतलब कि वो अल्लाह के नबी की सीरत और उनकी जो ज़िंदगी उन्होंने जैसे गुजारी वैसे गुजारे। और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब कि अल्लाह के फ़रिश्तों से सब कुछ हो जाए। अल्लाह के हुक्म से वो सब कुछ कर सकते हैं। फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? रिज़्क़ पहुँचाते हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? सूर फूकेंगे वो। और मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं। फिर सहाबा ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस्लाम क्या है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम में सब्र करना और माफ़ करना। आज तो वो है ही नहीं हमारे में। सब्र तो बिल्कुल ही ख़त्म है और माफ़ तो होता ही नहीं। कहीं माफ़ी देनी नहीं है हमें, किसी को भी माफ़ी नहीं करना है भाई, बदला लेना है, माफ़ नहीं करना है। ये आज हमारे में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा के गए? इस्लाम वो है जो सब्र करे और माफ़ करे। सब्र करे और माफ़ करे, वो इस्लाम। तो भाई आज का ये मेरा बयान करने का आप तक बात पहुंचाने का मकसद यही है। एक याद दहानी होती है, हर बयान में एक ही याद दहानी होती है। क्या याद दहानी होती है वो तो आपको भी पता है कि हमें हर लम्हा, एक जो लम्हा हमारा गुज़र रहा है वो किस मुताबिक गुज़र रहा है, कैसे गुज़र रहा है। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुज़र रहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं गुज़र रहा। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं गुज़र रहा तो फिर वो वाला वक्त बहुत ही ख़राब है। उसका जो हिसाब होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा, इतना सा भी वक्त होगा। और वो वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुज़र रहा होगा तो फिर वो वक्त इतना कीमती बन जाएगा, वो मरने के बाद पता चलेगा। तो आप माशाल्लाह मेरा बयान सुनते हैं तो इसको अपने पास महफूज भी करें और इसे आगे तक पहुँचाएँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कुरान में कि तुम मेरी बातों को सुनो, उसे महफूज करो और उसे आगे पहुँचाओ। तो भाई आप जो मेरा कुछ सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मैं हमेशा इस पर टिका रहूँ, अमल करता रहूँ और इंशाल्लाह आप भी इस पर आ जाए और हमेशा इसको अपना आखिरत का मकसद बना कर करें। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाह।